नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। पत्रकार के नाम से मीरा भाईंदर शहर में बहुत से झोलर घूम रहे हैं और यही झोलर अब महानगर पालिका के संबंधित अधिकारियों के पास में जाकर दबाव बनाते हैं। उनकी अगर डिमांड पूरी नहीं होती है तो प्रभाग अधिकारी हो या फिर बड़े अधिकारी हो, उन पर दबाव बनाकर संबंधित जो जिसके खिलाफ में शिकायत की जाती है उस पर वो कार्रवाई करवाते हैं। इसी का नमूना आज हमें देखने को मिला मीरा रोड के नया नगर के बैक रोड स्थित जगह पर। ये जहां पर एक हॉस्पिटल में महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 5 के अधिकारी ने अपनी टीम के साथ पुलिस बल के साथ में आकर एक हॉस्पिटल पर कार्रवाई की है। उस प्रभाग अधिकारी को इतनी समझ नहीं थी कि कार्रवाई करने के दौरान हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज है उन मरीजों को शिफ्ट किया जा सके, या कोई मरीज आईसीयू में था, कोई मरीज अलग अलग जगह पर अपना इलाज करवा रहा था, सभी लोगों को अंदर ही बंद कर दिया गया। और बाहर प्रभाग अधिकारी और उनके टीम ने उस हॉस्पिटल के बाहर जो शेड बना होता उसके ऊपर तोड़क कार्रवाई की है। तोड़क कार्रवाई करने से पहले जो मरीज थे उन्हें अगर बाहर निकाल दिया जाता है, उन्हें सही जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता तो शायद परेशानी की वाली बात नहीं होती। जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी उस कार्रवाई के दौरान पूरी लाइट चली गई और लाइट का जो कनेक्शन था पूरी तरह से टूट चुका था और कुछ मरीज जो जिनको ऑक्सीजन लगा हुआ था उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से काफी परेशानी हुई उन मरीजों को। ये इस तोड़क कार्रवाई को लेकर जो मरीज यहाँ पर एडमिट थे उनके परिजन का क्या कहना है, हॉस्पिटल स्टाफ का क्या कहना है और इस पूरी तोड़क कार्रवाई को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर लोगों का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। तो मेरे अब्बा को क्या है, वो हार्ट के पेशेंट थे, उनका ऑपरेशन हुआ है, कुछ साल भर हुआ ऑपरेशन को। कुछ अभी ब्रेन में कैसा है, खून जमा हो गया है, तो उनको एडमिट किया गया आईसीयू में। कब से एडमिट है? ये 3 दिन हो गया कम से। तो आज क्या हुआ यहाँ पर? आज यहाँ पर बाहर क्या पूरा महानगर पालिका वाले आए, पूरा बाहर का सब बुलडोजर से सब तोड़ दिए पूरा। हाँ, पूरा लाइट चले गए थे, पूरा अंधेरा हो गया था। हाँ, तो आप लोगों को क्या बाहर निकलने नहीं दिया गया? किसी को नहीं निकलने दिया, सबको अंदर बंद कर दिया। कुछ भी हो सकता है पेशेंट को, तो अभी वो कंप्लेंट करना पड़ेगा उनके कार्रवाई के लिए। तो अभी पेशेंट का ऑलरेडी क्या हार्ट पेशेंट हो, अगर कुछ भी हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? तो वो पहले अंदर देखना चाहिए क्या मरीज है, कौन सा मरीज है, तो उसके हिसाब से काम करना चाहिए ना। और जब कार्रवाई हुई तब मैं मौजूद था। म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट का जो ये तरीका था, जो रवैया था जिस तरीके से तोड़ने का, स्टाफ ने बहुत हम्बली रिक्वेस्ट किया था कि हमको 1 घंटे का टाइम दे दो, हम लोग खुद कर लेते हैं। और कुछ दिनों पहले अजीत कामले साहब से हॉस्पिटल के स्टाफ ने मीटिंग किया था और उन लोगों ने बोला था, आश्वासन दिलाया था कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद में अचानक जेसीबी और पुलिस स्क्वाड सब एक साथ आ गया। उसके बाद में हॉस्पिटल स्टाफ के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इस तरीके से कार्रवाई हुई कि सडनली इन लोगों को लाइट्स बंद करनी पड़ी। अब ये हॉस्पिटल है, कोई आम दुकान वगैरह नहीं है। अंदर एसी में, मतलब आईसीयू में एसी की ज़रूरत है, पेशेंट के मॉनिटर्स चालू है और ब्रेन का भी एक पेशेंट एडमिटेड है, मैंने जहाँ तक सुना है। अगर इन केस अल्लाह ना करे कभी कुछ ऐसा हो जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन, अगर मॉनिटर बंद है, सब कुछ बंद है, तो किसी की जान का खतरा हो सकता है। और ये कौन सा तरीका है म्यूनसिपलिटी के कार्रवाई करने का? अरे आपको जब बोला गया है कि हम खुद अपने हिसाब से कर लेते हैं, आपको कार्रवाई करना था, कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन इस तरीके से तोड़फोड़ी, आप अगर एसी देखें तो ये गिरा हुआ है, इससे आईसीयू एकदम हैम्पर हो चुका है, मतलब वहाँ की सर्विसेज बिल्कुल बंद हो चुकी है। और अंदर आईसीयू बंद होने की वजह से इतनी घुटन हो गई कि लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ये पेशेंट की जान जाने का भी एक वजह बन सकती थी। हॉस्पिटल को तो एक अलग प्रोविज़न, एक अलग मतलब छूट देनी चाहिए थी। हॉस्पिटल के लिए इस तरीके से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसी की जान, आपकी कार्रवाई में किसी की जान चली जाती है, आप जिम्मेदारी लोगे? म्यूनसिपलिटी जिम्मेदारी लेगी इसकी? अगर कोई पेशेंट का जान गई या आदमी सीरियस हो गया और ऊपर, उसका खर्चा कौन देगा? म्यूनसिपलिटी देगी। अभी आज मैं तो अपने क्लिनिक पे पेशेंट कर रहा था, मुझे पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है। अचानक मेरे एडमिन का कॉल आया सागर भोसले का कि यहाँ पे कुछ बीएमसी से तोड़क कार्रवाई करने के लिए आया है। तो मैं इनको यही बोला, मैं क्लिनिक थोड़ी दूर है, मेरे को आने में 10 मिनट हो गया। मैं इनको यही बोला, उनको रिक्वेस्ट करो कि यहाँ पे पेशेंट एडमिट है आईसीयू में, थोड़ा रिक्वेस्ट करो कि मतलब थोड़ा टाइम दे हम लोग को, कल तक टाइम दे तो हम वहाँ पे वो सब चीज़ें शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद जो भी करना है करें। बट उन्होंने सुना नहीं और तोड़ दिए। मुझे एक बार इसके बारे में नोटिस आया था हॉस्पिटल पे, तो इसके रिलेटेड जितेंद्र कामले सर से कि मिलना है जा करके, तो मैं जाके मिला भी था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे यही बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, और आप है ना 2-4 दिन में एक लेटर दे देना। अभी हम लोग लेटर ही बना रहे हैं, उतने में तोड़ के चले गए। एटलीस्ट एक दिन पहले इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि हम उसके हिसाब से सोच सकते हैं कि क्या करना है नहीं करना।
देखिए, मैं उतना उनके बारे में जानता नहीं हूँ। जब मैं पता किया, या जो हमारे पास नोटिस आ रहा है उसमें लिखा हुआ था इस्लामुद्दीन कुरैशी। अब ये बंदा कौन है क्या है पता नहीं। जब आया तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी किया, बट वो डायरेक्ट तो बात ही नहीं कर रहे, ना मिलने के लिए रेडी है। वाया मालूम पड़ रहा है कि उनको 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैं ये कंप्लेन वापस लूँगा। से 1 लाख रुपए मांग रहे, मैं कहाँ से दूंगा 1 लाख रुपए, और क्यों दूंगा? मैं यहाँ कोई गलत काम कर ही नहीं रहा हूँ। कोई भी आकर के यहाँ चेक करे, पूरे 4 साल 5 साल में अगर एक भी हमने गलत किया तो हॉस्पिटल पे सील मार दे। अगर एक भी गलत काम कर रहे हैं, मैं खुलेआम बोलता हूँ, आकर के पूरा ऑडिट करिए, चेक करिए। अगर एक भी पेशेंट से हमने गलत किया हो, गलत टेस्ट कराया हो, गलत मेडिसिन दिया हो, या बिला वजह कुछ भी ऑपरेशन करा दिया हो, तो मैं रेडी हूँ सील मारने के लिए खुद। उन्होंने बोला था मेरे को कि मैं तोड़वा के रहूँगा, और वो तोड़ के गया बंदा। अब इसमें बीएमसी की कोई गलती नहीं है, उनको बार बार नोटिस जाएगा तो उनको तो एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो शेड है ना साबिर भाई, ये शेड हमारे हॉस्पिटल खुलने से पहले से है। मैं तो रेंट पे हूँ, मैंने जो प्रॉपर्टी रेंट पे लिया था तभी भी शेड था। ओके, हमने मतलब शेड नहीं बनाया है। शेड ये जब से बिल्डिंग है तब से है। मैं तो 4 साल से हूँ। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो प्रभाग 6 है, उन 6 प्रभाग में अलग अलग किस्म के जो झोलर लोग घूमते हैं, सुबह से लेकर शाम तक का वार्ड ऑफिसर पर दबाव बनाते हैं। ऐसे झोलर लोगों पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करना जानते हैं, सिर्फ एक्सटॉर्शन करना जानते हैं। अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो मजबूर कर देते हैं अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए, और कार्रवाई में ऐसे न जाने कितने लोगों का नुकसान होता है। ये जो वेदर शेड था, इस वेदर शेड के कार्रवाई करने के दौरान मनपा को ये एहतियात बरतना चाहिए था। मनपा को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था कि अंदर मरीज जो है उन्हें क्या ऑक्सीजन मिल रहा है, क्या उन्हें लाइट का वहाँ पर सुविधा है, और लाइट चली जाती है तो उन मरीजों का क्या हाल होगा। आशा करते हैं कि मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा ज़रूर इस पूरे मामले में संज्ञान लेंगे, और जो लापरवाही इस तोड़क कार्रवाई में बरती गई है वो दोबारा शहर में ना हो, किसी और अस्पताल पर कार्रवाई करवाने के दौरान ना हो, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।